इस मूवी की शुरुआत दूसरे पार्ट की कहानी के बाद से होती है, जब क्रिश्चियन एना को शादी के लिए प्रपोज करता है। अगर आप इस मूवी की पूरी कहानी समझना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप इसके पहले 2 पार्ट्स देख लें, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मूवी की शुरुआत में हमें एना और क्रिश्चियन को दिखाया जाता है। वो दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद ही क्रिश्चियन एना को लेकर अपने प्राइवेट जेट में हनीमून के लिए चला जाता है, जहां पर वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ सीन क्रिश्चियन के ऑफिस की तरफ मुड़ता है, जहां पर हमें एक विजिटर को आते हुए दिखाया जाता है, जो उसके ऑफिस में सर्वर रूम में घुसकर एक एक्सप्लोजिव लगा देता है और वहां से कुछ पर्सनल डेटा भी चुरा लेता है। एना और क्रिश्चियन जब हनीमून पे होते हैं तो क्रिश्चियन को उसकी सेक्रेटरी कॉल करके बताती है कि हमारे सर्वर्स डाउन हो गए थे, वहाँ पर कोई अजनबी घुसा था। तो एना समझ जाती है कि वो जैक है और इसी वजह से क्रिश्चियन और एना को अपना हनीमून छोड़कर वापस आना पड़ता है। वहाँ से वापस आने के बाद क्रिश्चियन एना को पर्सनल सिक्योरिटी देता है, जो हर वक्त एना के साथ रहेंगे। एना जब ऑफिस आती है तो वो सिक्योरिटी उसके साथ रहती है। एना ने बहुत अच्छे तरीके से उस पब्लिकेशन हाउस को संभाला था, जिस वजह से उसे अब प्रमोट कर दिया जाता है। अब वो वहाँ की बॉस बन जाती है। एना अपने एक क्लाइंट के साथ मीटिंग में होती है, तभी क्रिश्चियन उसके ऑफिस में आ जाता है। एना क्रिश्चियन को देखकर चौंक जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रहे हैं, क्या इसमें तुम्हारा हाथ है? क्रिश्चियन उससे कहता है कि नहीं, ये सब तुम्हें अपनी मेहनत से मिल रहा है। क्रिश्चियन एना से कहता है कि तुम्हें अब काम करने की ज़रूरत नहीं है। एना कहती है कि मैं अपने दम पर कुछ बनना चाहती हूँ, मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। इस बात से क्रिश्चियन खुश हो जाता है। क्रिश्चियन एना को लेकर एक नए घर में आता है, जो शहर से बहुत दूर एक जंगल में होता है। एना को वो घर बहुत पसंद आता है। क्रिश्चियन ने वहाँ पर एक आर्किटेक्ट को भी बुलाया होता है, जिसे उस घर को रेनोवेट करना था। वो आर्किटेक्ट क्रिश्चियन के साथ ओपनली फ्लर्ट कर रही थी और एना को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। वो आर्किटेक्ट इस घर को तोड़ने का प्रपोजल सामने रखती है। फिर जब क्रिश्चियन वहाँ से दूर जाता है तो एना उससे कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करना बंद करो, उससे एक दूरी मेंटेन करो, वरना तुम्हें ये प्रोजेक्ट कभी नहीं मिलेगा। क्रिश्चियन जब वापस आता है तो हम देख पाते हैं कि वो आर्किटेक्ट एना की बात मान लेती है, वो उससे दूर रहती है। वहाँ से निकलते वक्त क्रिश्चियन एना से गाड़ी चलाने के लिए कहता है। एना बहुत तेज़ गाड़ी चलाती है, जिस वजह से उनकी सिक्योरिटी पीछे रह जाती है। तभी क्रिश्चियन को उसकी सिक्योरिटी का कॉल आता है कि उन्हें एक गाड़ी फॉलो कर रही है। क्रिश्चियन एना से गाड़ी भगाने के लिए कहता है और इस तरह से वो दोनों उस गाड़ी को चकमा दे देते हैं। क्रिश्चियन जब घर पे होता है तभी उसकी सिक्योरिटी उसके पास आती है। वो उसे वीडियो फुटेज दिखाती है, जिसमें वो देखते हैं कि उस गाड़ी में एक औरत बैठी हुई है। क्रिश्चियन को लगा था कि उस गाड़ी में जैक होगा, इसीलिए वो सिक्योरिटी से जैक की पूरी हिस्ट्री निकालने के लिए कहता है। इसके बाद क्रिश्चियन अपनी एक मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क चला जाता है और वो एना से अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और उसे ऑफिस से सीधे घर जाने के लिए कहता है। एना जब ऑफिस से निकलती है तो उसे अपनी एक फ्रेंड का मैसेज आता है। वो उसे एक बार में बुलाती है, जहाँ पर वो दोनों थोड़ी शराब पीते हैं। एना को वहाँ से घर आने में बहुत लेट हो जाता है। तब तक एना का बॉडीगार्ड क्रिश्चियन को एना के बार में आने के बारे में बता देता है। एना जब घर पे होती है तभी हम देख पाते हैं कि उसके पीछे जैक आ जाता है, जो उसके गले पे चाकू रखता है। लेकिन तभी एना की सिक्योरिटी वहाँ आ जाती है, जो जैक को नीचे गिरा देती है और वो उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। क्रिश्चियन जब घर आता है तो वो एना से बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि क्रिश्चियन ने एना को ऑफिस के बाद सीधे घर आने के लिए कहा था और वो अपनी फ्रेंड से मिलने चली गई थी। इस बात पर एना और क्रिश्चियन के बीच एक झगड़ा हो जाता है। क्रिश्चियन उसे बताता है कि तुमने मुझे वादा किया था, तुम ऑफिस के बाद सीधे घर आओगी, लेकिन तुमने अपना वादा तोड़ दिया। एना उससे माफ़ी मांगती है और वो उसे कहती है कि मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। इस बात पर क्रिश्चियन भी उसे माफ़ कर देता है और वो उसे एक वेकेशन पर ले आता है। वो जब एना को लेकर अपने प्राइवेट जेट में आता है
तो एना देखती है कि उस प्राइवेट जेट में उसके सभी फ्रेंड्स हैं और क्रिश्चियन के भाई बहन भी हैं। वो लोग दूर एक जगह पर आते हैं। ये जगह बहुत खूबसूरत होती है। तभी उन्हें वहाँ क्रिश्चियन पियानो बजाते हुए दिखाई देता है। क्रिश्चियन के भाई बहन एना से कहते हैं कि हमने ज़िंदगी में पहली बार क्रिश्चियन को आज पियानो बजाते हुए देखा है। उसी ट्रिप पर क्रिश्चियन का भाई एलियट एना से पूछता है कि तुमने मेरे भाई को पूरी तरह चेंज कर दिया। वो ऐसा कभी नहीं था। मैंने आज ज़िंदगी में पहली बार उसे इतना खुश देखा है। वो सब लोग इस ट्रिप को बहुत एंजॉय करते हैं। रात में जब वो एक क्लब में आते हैं तो वहाँ पर क्रिश्चियन का भाई एलियट एना की दोस्त को शादी के लिए प्रपोज करता है, क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में होते हैं। एना की दोस्त भी इस शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और उनकी खुशियाँ और भी दुगनी हो जाती है। इस ट्रिप के दौरान एना और क्रिश्चियन का प्यार 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। तभी क्रिश्चियन एना से कहता है कि मैं अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ, अभी हमें बच्चा नहीं करना है। और वो लोग उस ट्रिप से वापस आ जाते हैं। यहाँ पर हमें जैक का सीन दिखाया जाता है, जो आज कोर्ट में आया होता है और कोर्ट में उसे बेल मिल जाती है, जिससे वो बहुत खुश होता है। यहाँ हमें एना को दिखाया जाता है, जो अपनी डॉक्टर के पास आई होती है। उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होती है। वहाँ पर वो डॉक्टर एना को चेकअप करने के बाद बताती है कि तुम्हारी पेट के अंदर 6 या 7 हफ्ते का बच्चा पल रहा है, यानी वो प्रेग्नेंट है। एना जब वहाँ से घर आती है तो वो थोड़ी परेशान होती है, क्योंकि उसे पता था क्रिश्चियन अभी बच्चा नहीं चाहता। क्रिश्चियन उससे पूछता है क्या बात है। एना उसे बताती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस बात को लेकर क्रिश्चियन बहुत गुस्सा हो जाता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था अभी मुझे बच्चा नहीं चाहिए, फिर भी तुमने दवाई नहीं ली। वो एना से नाराज़ होकर अपने घर से बाहर निकल जाता है और वो उसी औरत के पास आ जाता है जिसने बचपन में उस पर जुल्म किया था। यहाँ एना भी क्रिश्चियन से सॉरी बोलना चाहती थी। वो क्रिश्चियन का इंतज़ार कर रही थी। तभी क्रिश्चियन नशे की हालत में घर आता है। उसने बहुत पी रखी थी, जिस वजह से वो कमरे में पहुँचते ही सो जाता है। उसी वक्त उसके फ़ोन पे उस औरत का मैसेज आता है, जिसे एना देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि क्रिश्चियन आज रात में उस औरत से मिलने गया था और वो अलग सो जाती है। सुबह जब क्रिश्चियन जागता है तो वो घर में एना को ढूंढता है, लेकिन एना उसे कहीं भी नहीं मिलती। तभी एना अपने कमरे से बाहर आती है और वो सीधे बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। क्रिश्चियन उससे बात करना चाहता था, लेकिन एना उसे पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। एना जब बाथरूम से वापस आती है तो क्रिश्चियन उसे कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। एना उससे पूछती है कि कल रात को तुम उस औरत से मिलने क्यों गए थे। क्रिश्चियन कहता है कि मैं बहुत गुस्से में था, इसी वजह से मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। एना कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था, कल रात को मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। क्रिश्चियन उसे सॉरी भी कहता है, लेकिन एना वहाँ से ऑफिस निकल जाती है। वहाँ पर सेक्रेटरी उसे बताती है कि क्रिश्चियन ने तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत कॉल्स की हैं, तुम उनका फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो। एना जब अपने ऑफिस में परेशान होती है तभी उसे जैक का कॉल आता है, लेकिन जैक उसे मिया के नंबर से कॉल करता है। मिया क्रिश्चियन की बहन होती है, जिस वजह से एना समझ जाती है कि जैक ने मिया को किडनैप कर लिया है। जैक बहुत गुस्से में होता है। वो उसे मिया की एक फ़ोटो भी भेजता है और उसे कहता है कि तुम 2 घंटे के अंदर मेरे पास $5 मिलियन लेके आ जाओ। अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं मिया के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एना उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम मांगती है, लेकिन जैक उसे इनकार कर देता है और एना वहाँ से सीधे अपने घर आ जाती है। अब उसे $5 मिलियन का इंतज़ाम करना था, इसीलिए वो अपनी सिक्योरिटी को चकमा देकर अपने घर से सीधे बैंक आ जाती है। एना और क्रिश्चियन का एक जॉइंट अकाउंट होता है जिसमें ढेर सारे पैसे होते हैं और एना उसी अकाउंट के लिए एक चेक लिखती है $5 मिलियन का, लेकिन मैनेजर उसे बताता है कि ये बड़ा अमाउंट है, इसीलिए वो क्रिश्चियन को कॉल करता है। क्रिश्चियन एना से पूछता है कि तुम्हें इतने सारे पैसे क्यों चाहिए। एना उसे बताती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती और एना रोना शुरू कर देती है, जिससे क्रिश्चियन को समझ आ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और वो मैनेजर को एना को $5 मिलियन देने के लिए कहता है। वो एना का फ़ोन ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है और अपनी सिक्योरिटी के साथ एना के पीछे पीछे जाने लगता है।
कुछ देर बाद ऐना जैक की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाती है, जहां पर उसे मिया बंधी हुई दिखाई देती है। जैक ऐना के साथ बदतमीजी करता है, वो उसे मारता भी है, जिससे ऐना जख्मी हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। लेकिन जैसे ही वो मिया को मारने जाता है, ऐना अपनी जेब से पिस्टल निकाल के उसे शूट कर देती है और ख़ुद बेहोश हो जाती है। उसी वक्त वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है। वो जैक और उसकी पार्टनर जो लड़की होती है उसे अरेस्ट कर लेते हैं और ऐना को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ऐना बहुत ज़ख्मी हो चुकी थी। क्रिश्चियन को ऐना की बहुत फ़िक्र हो रही थी। वहाँ पर ऐना का ख्याल क्रिश्चियन की मॉम भी रख रही थी। क्रिश्चियन अपनी मॉम के गले लग जाता है क्योंकि उसे ऐना की बहुत चिंता हो रही थी। लेकिन तभी ऐना को होश आ जाता है और ये देखकर क्रिश्चियन बहुत खुश हो जाता है। वो ऐना को गले लगा लेता है और ऐना से कहता है कि मुझे तुम्हारा बच्चा भी चाहिए और तुम भी चाहिए। ऐना भी उसे बताती है कि बच्चा होने से मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा, बल्कि मेरा प्यार और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। फिर जब ऐना ठीक होकर घर आती है, तभी वो क्रिश्चियन से कहती है कि तुम्हारी सिक्योरिटी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, जिनमें वो देखती है कि जैक और क्रिश्चियन एक ही फॉस्टर फैमिली में पले बड़े हैं। फॉस्टर फैमिली मतलब जो बहुत सारे अनाथ बच्चों को कुछ टाइम के लिए पालती है। और यहाँ पर हमें जैक की दुश्मनी समझ आती है। दरअसल उसके दिमाग में ये चल रहा था कि जिस फैमिली ने बचपन में क्रिश्चियन को अडॉप्ट किया था, अगर वो मुझे अडॉप्ट करती तो मैं आज क्रिश्चियन की जगह होता। इसी वजह से वो क्रिश्चियन से नफरत करता था, क्योंकि वो क्रिश्चियन से खुद को ज़्यादा बेहतर समझता था। मूवी के लास्ट सीन में हम देख पाते हैं कि क्रिश्चियन और ऐना का एक बेटा है और ऐना फिर से प्रेग्नेंट है। अब वो एक और बच्चे को जन्म देने वाली है और वो अपनी लाइफ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।